ये जात के झगड़े, ये बराबरी के इख्तलाफात, जाओ कब्रों के अंदर जाकर के देखो, एक एक कब्र से जाके पूछना, पता करो कौन सी खां साहब की कब्र है, कौन सी सैयद की कब्र है, कौन सी मिर्जा की कब्र है, कौन सी पठान की कब्र है, कौन सी अंसारी की कब्र है, कौन सी अलवी की कब्र है, कौन सी तेली की कब्र है, कौन सी बड़ाई की कब्र है। एक एक कब्र से जाके पूछना, आवाज आएगी नादान, यहाँ जात नहीं देखी जाती, बिरादरी नहीं देखी जाती, ताल्लुकात नहीं देखे जाते, ऊंच नीच नहीं देखी जाती। जब से कब्र में आए हैं हमें ये पता चला है अगर यहाँ कुछ देखा जाता है तो मदीने वाले की गुलामी का सिक्का देखा जाता है। नारे तकबीर। एक साहब कह रहे थे कि जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेगा उसके हाथ को फालिज नहीं होगा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने काश इन्हें कोई बता दे जाके कि बीमारी भी रब की तरफ से नेमत हुआ करती है। ठीक है जी, इसलिए कि जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह उसके गुनाह साफ फरमा दिया करता है। तो हम तो अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहे। वो सेहत दे तब भी उसका शुक्र है, वो बीमारी दे तब भी उसका शुक्र है। मेरे सरकार आला हजरत ने कहा था कि अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हम खुदा का शुक्र है लावारिस नहीं है। मौलाना नादिर रजा सुबानी साहब, इनकी मैं खिदमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह जिस जगह पे ठहरे थे वहां पे मुस्तफा के दीन का एक किला है, वहां बच्चों को बुला करके उनकी जिंदगी भी सवारी जाती है, उनकी आखिरत भी सवारी जाती है। और हमारी कौम कासिर है इस बात को सोचने पर कि पूरी दुनिया इस ताकत पे लगी है, सारी ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि जितना जल्दी हो सके मदरसे बंद कर दिए जाएं, इसलिए कि ये जानते हैं कि जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे इस्लाम के मानने वालों के सीनों में इश्क रसूल जिंदा रहेगा। वो ये भी जानते हैं कि अगर इश्क रसूल की शमा चल रही है तो आज मदारिस की बुनियाद पे चल रही है, आज उलमा की बुनियाद पे चल रही है। ये मेरी कौम के जियाले बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कौन हुजूर से प्यार करता है कौन नहीं, मैं कौन होता हूँ तोलने और नापने वाला। मैं तो इतना जानता हूँ महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिन्हें हुजूर ने बुलाया है वही आए हुए हैं। तो फिर मेरा हक नहीं बनता मैं पूछूं किसे हुजूर से प्यार है। मेरा ईमान ये है इतनी रात को बच्चे तो बच्चे जवान तक नहीं जाग सकते। 10 किलो बिरयानी के लिए कोई नहीं बैठेगा, मियाँ 1 किलो लड्डू के लिए कोई नहीं बैठ सकता। इतनी लंबी लाइन तो नोटबंदी में बैंकों के आगे भी नहीं लगी थी जितनी रात हो गई है। जवान तो छोड़ो, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, ये रात के 12 बजे जमीन पे बैठ के बता रहे हैं हमारा कद देख करके उनके इश्क का फैसला न करना, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। ये बच्चों का बैठना, ये जवानों का आना, ये बता रहा है हम आज यहाँ किसी और के लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए आए हुए हैं। साउंड वाले भाई से गुजारिश है इसका को इतना कम कर दे कि बात समझ में आने लगे। थोड़ी सी रिपीट ज्यादा हो रही है, हल्की रखें मगर हल्की रखें, इतनी भी सूखी ना कर दें कि गला घुट जाए। तवज्जो है आप लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआएं देना कमेटी वालों को, उन्होंने आज की रात ये महफिल सजा के हुजूर की बातें करने का मौका दे दिया है। तो दुनिया ये कोशिश कर रही है ये मदरसे बंद कर दिए जाएं, दरसगाहें बंद कर दी जाएं। बहुत अभी मुझसे पहले मुफ्ती साहब किबला ने एक बात कही, मेरे कानों तक आ रही थी। उन्होंने कहा हसद की आग इतनी तेजी से लग रही है कि हमारे मिंबर भी महफूज नहीं है। ये सच्ची बात है मेरे भाई, हसद को आग लगा दो, अगर दिल में रखना है तो रश्क रखा करो। किसी की तरक्की देख के ये ना करे मौला इसको जलील कर, ये कहा करो मालिक तेरे खजानों में तो कमी नहीं है, तूने इसे इज्जत दी है तो मुझे भी इज्जत अता फरमा दे। अल्लाह से इज्जतों की खैरात मांगा करो। और मैं बहुत बड़े मर्द कलंदर की बारगाह में अक्सर बैठा करता हूं जिसे दुनिया वैसे मुस्तफा वास्ती कहा करती है। उस मर्द कलंदर की अगर बात बताऊं खुदा की कसम,
वो नजर डाल दे तो तकदीर बदल देता है, जबान खोल दे तो बीमारियों का जनाजा निकाल देता है, फूंक डाल दे तो मुसीबतों से निकाल देता है। अक्सर फरमाया करते मेरे मुर्शिद इजाजत भी है, मैं इस लायक नहीं था, ना जाने क्या समझ के क्यों नवाज दिया, मगर मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे उनकी नजरों में इज्जत के लायक रखे। मैं एक बात बता दूं, वो अक्सर कहा करते हैं, बेटे कभी किसी के पीछे न पड़ना, अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो। चंद बातें लोगों से कह सकते हो तो कहो, अगर ये भी कहने के लायक ना रहो, अपने घर बैठ जाना, किसी की टांग ना खींचना। आज दुख होता है, तकलीफ होती है, हर तरफ हसद की आग है। पहले नीचे झगड़े होते थे, हम मिंबर पे झगड़े होने लगे। खुदारा खैर कीजिएगा, हया कीजिएगा, ये मिंबर ना मेरे बाप की मिल्कियत है, ना आपके बाप की मिल्कियत है, ये मदीने वाले रसूल पाक की मिल्कियत है। इस मिंबर पे वो रखेगा जिसे मुस्तफा चाहेंगे। इस पे ना मेरा दाईमी कब्जा है, ना आपका दाईमी कब्जा है। रह गई खिताबत और नात खानी और मिंबर, तो इस पे हमारे जैसे कितने आए और आकर के चले गए, और 1400 साल से ज्यादा बीत गए, अभी तक हुजूर की सना खानी का हक अदा नहीं हो सका है। मेरे जैसे कितने आएंगे और करके चले जाएंगे, उन्हें भी आखिर में यही कहना पड़ेगा, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हुजूर की शान क्या है, हम क्या बता सकते हैं। बरेली के इमाम ने शान लिखी तो ये कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, खुदारा रविश बदली जाए। आज एक दूसरे की टांग खींचने का वक्त नहीं है, आज वक्त है एक दूसरे का हाथ पकड़ के उम्मत को किनारे लगाने का। बहुत गौर करने वाली बात है जो मैं कह रहा हूं। आज उम्मत को किनारे लगाने का वक्त है। आज उम्मत का बेड़ा डगमगा रहा है। आज मझधार में खड़े हैं हम, नीचे से लेके ऊपर तक हमारे खिलाफ हवाएं हैं। आज जो इतनी सुकून से 12 बजे तक बैठे हो ना, आप ही की चौकी के अंदर हमारे जाकिर भाई है। उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा जाकिर भाई राशिद भाई बताएं। मैंने कहा राशिद भाई बताइए कब तक जलसा होना है। कहने लगे मौलाना जब तक जी चाहिए चलाइए, हम यहीं बैठे हुए हैं। आज एक एक बात के लिए दिक्कत है। इन लोगों के लिए दुआएं करना यार, जिन्होंने रास्ते हमवार किए। और मैं और आप दुआ ना भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जिसकी महफिल सजाई है वो मदीने वाला भी जानता है, खुद काबे वाला भी जानता है। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। नौजवानों आपसे गुजारिश है, हालात इतना नागुफ्ता भी होते जा रहे हैं, एक एक कदम पे खतरा है, सांस सांस धड़कन धड़कन मुसीबत बन चुकी है। खुदारा बदलिए। आज जो ये सफों के झगड़े हैं, ये जो घर घर के इख्तलाफात हैं, इनसे निकल करके सिर्फ एक नारा लगाइए, जात के झगड़े छोड़िए, बिरादरी के झगड़े छोड़िए, खानदानों के झगड़े छोड़िए, सिर्फ एक सफ में आ जाइए और एक ही नारा दीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये नारा गूंजना चाहिए। आज बिरादरी का कितना बड़ा झगड़ा। खसाब कहता है मैं शेख से अफजल, शेख कहता मैं अंसारी से अफजल, अंसारी कहता मैं के फकीर से अफजल, फकीर कहता मैं थेली बड़ई थोबी से अफजल। ये हमने नारे दिए गए, ये जात के झगड़े, ये बराबरी के इख्तलाफात। जाओ कब्रों के अंदर जाकर के देखो, एक एक कब्र से जाके पूछना, पता करो कौन सी खां साहब की कब्र है, कौन सी सैयद की कब्र है, कौन सी मिर्जा की कब्र है, कौन सी पठान की कब्र है, कौन सी अंसारी की कब्र है, कौन सी अलवी की कब्र है, कौन सी तेली की कब्र है, कौन सी बड़ाई की कब्र है। एक एक कब्र से जाके पूछना, आवाज आएगी नादान, यहाँ जात नहीं देखी जाती, बिरादरी नहीं देखी जाती, ताल्लुकात नहीं देखे जाते, ऊंच नीच नहीं देखी जाती। जब से कब्र में आए हैं हमें ये पता चला है, अगर यहाँ कुछ देखा जाता है तो मदीने वाले की गुलामी का सिक्का देखा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरी कौम फैसला करना पड़ेगा। इन झगड़ों से निकलो,
इन झगड़ों और फितनों से निकलो और याद रखो, एक मिजाज दे दो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कितनी बड़ी दीवार खड़ी है, जानते हैं हम लोग, गौर नहीं करते। गौर करें कितनी बड़ी दीवार है। एक भाई की जेब में कलम लगा है, दूसरा मजदूरी करता है। जिसकी जेब में कलम लगा है वो उम्र में छोटा है, जो मजदूरी करता है वो उम्र में बड़ा है। हम क्या फायदा उठाते हैं? बड़ा भाई खड़ा रहता है, छोटा कलम वाला उसके सामने बैठा रहता है। क्या दिखाना चाहते हैं? हम अपने भाई से बड़े हो गए, जिसकी वजह से जेब पे कलम लगा। आज घर घर के झगड़े हैं। गौर से सुनना प्यारे, अक्सर बड़े भाइयों की कुर्बानी होती है, तब छोटे भाई किसी तरक्की के जीने पे चढ़ा करते हैं। कितनी जगह पे बड़े भाई बाप की जगह मजदूरियां करके छोटे भाइयों की फीस भरते हैं, तब जाके छोटे की जेब पे कलम आता है। बड़े भाई पूरी जिंदगी की कुर्बानी देते हैं, तब जाके छोटे भाई को कुछ अल्लाह इज्जतें देता है। और जब यही छोटा भाई जब जेब पे कलम लगा लेता है, मनसब की किसी कुर्सी पे बैठ जाता है, इसकी नजर में बाप की भी औकात नहीं रहती, भाई की भी औकात नहीं रहती। किस समाज में जी रखे हो? हमने तो उस रसूल का कलमा पढ़ा था जिसने बिलाल को अबू बकर की बगर में लाके खड़ा किया। हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा जिसने मुसअब बिन उमैर को अमीर हमजा से बड़ी चादर अता की थी। हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है जिसने तन के काले मन के गौरों को यह औकात दिखाई थी कि मोहम्मद नफरतें मिटाने आया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अपने मनसब की कुर्सी ऊंची करने के लिए कब तक भाई भाई को लड़ाओगे? कब तक बाप बेटे को लड़ाओगे? कब तक खानदान को खानदान से लड़ाओगे? निकलो इन फितनों से और दुनिया को बता दो, हमारी टोपियों के रंग देख के धोखा न खाना, हमारी पगड़ी के रंगों से धोखा न खाना, हमारे जेब के कलम से धोखा न खाना। अगर कोई ये पूछे कौन हो, तो बाद में कहना हशमती है, बाद में कहना रज़वी है, बाद में कहना बरकाती है, बाद में कहना उवैसी है, बाद में कहना कलंदरी है, बाद में कहना हैदरी है। अगर ये पूछा जाए तुम कौन हो, सबसे पहले ये कहना सारे रिश्ते बाद में है, हम सब पहले मिलके मोहम्मदी कहलाया करते। सबसे पहली निस्बत हमारी हुजूर वाली है। सबसे पहली निस्बत हुजूर वाली। बुरा ना मानिएगा, दिखावे की बीमारी लगी है, बीमारी लगी। अल्लाह हमारे समाज को सलामत रखे। ये जो इतनी कौम आई है ना, तभी तो बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में बैठी। कभी कभी दिल दुखता, मिंबर से कहा जाता तुम जाहिल हो, तुम गवार हो, तुम गधे हो। ज़बान को सलाम लगाम दीजिए वाइज। तुम नहीं जानते इस मजमे में कोई ऐसा भी तो होगा जब दुनिया सो जाती होगी वो मुसल्ला बिछा के अपने रब से बातें करता होगा। किसके राज जानते हो आप? एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जाता। मैं बेवकूफ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अक्लमंद हो जो बिस्तर छोड़ के महफिल में आए। आप दानिश्वर हो जो आराम छोड़ के जमीन पे बैठ गए हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, बुरा ना मानिएगा। मेरे हुजूर ने एक सबक दिया, प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, एक दूसरे को माफ करने का पैगाम। नफरतें जानते हो कितनी बढ़ गई है? हद हो गई है, हद हो गई है। ए बेटे जरा तवज्जो कर बाबू, गौर कीजिएगा कितनी नफरतें बढ़ गई हैं। जाओ कभी थानों में जाके देखो रजिस्टर, सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे। अस्पतालों में जाके देखो, इमरजेंसी में सबसे ज्यादा हम मिलेंगे। इमरजेंसी में क्यों? कि भाई ने लठ मारा, भाई इमरजेंसी आया। जाओ जाकर के देखो, कचहरियां हमसे भरी है। झगड़ा किस चीज का है? बीघे बीघे भर जमीन का, एक एक दुकान का झगड़ा है। हुजूर के लिए अपने भाई को माफ नहीं कर सकते हो? मुझे बताया जाए।